एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय पातशाह जी 12वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇ ਸਹਾय श्री गुरु अर्जन हर गोबिंद ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ श्री हर राय। श्री हरकृष्ण जी ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾय। सतगुरु बालक सिंह जी सिमਰਿਆ ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਦਿਆ ਬਤਾਏ। अकाल पुरख श्री सतगुरु राम सिंह जी जिन्हें जम तो लिया छड़ाए जोत का जामा। श्री सतगुरु हरि सिंह जी जिन्हें टुट्टी लई मिलाए अटल प्रतापी। श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी जिन्हें सुच सोध नाम बाणी का प्रवाह दिता चलाए। मेहरबान गरीब नवाज श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी आप जी के दर्शन किए जन्म मरण तू कट्टे जाए हाजरा हजूर। श्री सतगुरु उदय सिंह जी सब थाई होना जी सहाय। गुरु जी के 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते अशी शहीद बे अंत शहीदा की कमाई वाल ध्यान धर के आप जी का पवित्र नाम चेता है। सतगुरु जी पातशाह आप जी की साध संगत अकाल पुरख सतगुरु राम सिंह जी आप जी दर्शन के निमित्त नाम सिमरन करन लगी है। सच्चे पातशाह आप जी दर्शन में दर्शन की दात बख्शो। नाम सिमरन करन दा रस बख्शो। नाम सिमरन करन दा बल बख्शो। अकाल पुरख सतगुरु राम सिंह जी दर्शना की दात बख्शो। नाम विसरो नाम सारो रख लो बख्श लो दोददार। श्री सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दाई भला। पानी रखना कोई सुविधा पर लड़की बहुत ज़्यादा कंपेरिजन जाती हैं होता है। तो फिर में बड़ा ये नहीं समझने वाली फिर उसके बाद फिर शादी जाती शादी मार दी जाए हमारी बात में संसार होना चाहिए। मेरा तो कहीं अभी समझ गया मुझे था मुझे लग रहा थी उसके कारण मतलब इसी वाली बात नहीं है कर दिया कि अभी वो बड़ा हो गया अपने 5 मिनट के बाद पूरी गाड़ी दे दी और कौन से हर तरह गया हो गए और बड़ा कुछ क्या बड़े सारे तरह मेरे हाथ रहे तो जाए बड़ा हाल तो फिर भी वो मुझे दुनिया अब कोई करने आराम ना होता है ये नहीं होता। इसलिए मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि हमारे फंक्शन की तो जाने जाने की लकड़ी देखने में हो रही सारी इच्छा थोड़े बहुत खाना करती है। मेरे सामने की बात आई वो मेरे काम प्रोवाइड करना समझ आती लड़की का अच्छा नाम का पर्सनली बीमारी हो जाती है कैंसर के बारे में लिए आपको ये रात जला रहे कि ये भी हमें समझ लीजिए क्या मालूम वो भी दोनों जाने जाके भी आए थे ये साथ आम लोगों का बहुत धीमा समझा जाता है ये समझ रहे तो आप उससे पढ़ेंगे जरूर जागरण ये बात जाएगा इसीलिए इससे जुड़ा मेरा तो बड़ा हो जाता है नहीं करना तो करना तो काम करना ही है वो जान वगैरह ऐसा नहीं लड़की का शुरू है मुझे ना पता नहीं तो जानो करना बहुत काटते हैं जानो करते जानकारी काटते हैं मैं उसमें मेरे आते तो बड़ा सुंदर बन जाना तो जाना मारी रहती और अपना कहते हैं बहुत तो दुनियादारी
सारी बच्चा की छोटा वाला मैं जब वाकई उतना साडा ही काम होना उन्होंने कोई बदल नहीं देना और पिता जी फिर नहीं करते उन्होंने रखिया गया लेना रखा मैं मेरा कहना मतलब यह कि होना है मैं मंदिर कोई ना ये याद बात है तो जाना होना सोचा मैं यहाँ से जाना याद बात तो वो साढ़े नाल बोल रहा है कि उधर बहुत जाने रहना है तो ये इन्होंने ये समझाया मुझे थोड़ा ये पता लग जाए कि किन किन आ रहे हैं तो मैं कोई करूँगा मैं पता लगता नहीं कि करते हैं कि पिता के आगे भगवान पता रह जाता है विजय पता रह जाता है पता देखा है हमको जाते हैं यही कर सकते हैं ये बात है इसलिए बात है तो इसलिए वो भी बिना जो मोहन जब छोटा जब होने लगता है लोगों को कैमरा के फोटे ना आगे फटे जाता है बड़ा है कि वो पढ़ना भी फटे जाता है क्या भी जाए तो हमें बोलना है कर रहे हो ये सामने ये रखो कि सारे चीज़ें बेटे अपने मैं भी चेंज करूँ भाई अपना पहनवानी की ना करें इन्हें कोई तरीके होते हैं उन्हें साथ लग जाते हैं फिर जैसे पहनवानी करते हैं बड़ा होकर भेज जाए तो वो सारा मान के ना लगता है किधर जाना होता है ये सारा कुछ बहुत मर्यादा की नहीं है किसी ने इसे बैठे हो तो ये पूछा जाए कि हाथ में तेरा नहीं वहाँ जाए तो फिर मैंने तो बहुत समझ आएगी से मैंने किया है और एक छोटी छोटी गला ये भी रह गई है ना हमारे सामने सारे लोग सामने भी गाय झगड़ा करते हैं तो उनके रोटियाँ भी गाय ऐसा करके उनके ऐसा कर देते हैं ये बात भी मैंने समझा जो हंसी जाती है ना तो जो फिर अपने जाने पर है उसमें सोचने वाली जाती है ये दुनिया है दो ही चीजें नाम है नाम दरबारे बंदे का पता नहीं है नाम लोगों वाला पता नहीं है लोग भी इधर नहीं समझ तो ये जो उन्होंने गलता है ना समझाया जा सकता है फिर तो कोई बुरा करिए उसका बचाव हो जाए नहीं तो वो भी चले रहेंगे ऐसा करते हैं उन्होंने सही है ये फ्लोर का रिश्ता है बड़ा बढ़िया बड़ा गहरा रिश्ता होता है पर जब कोई पैसे का मामला आ जाए जो पुस्तकों प्रवाह नहीं करता तो क्यों प्रवाह जाता डाकू के बारे में करता ये उधर लिखन के उधर और एक जगह पे ये लोग दस काम कर रहे हैं तो पुस्तक आते हैं गाड़ी में पढ़ना एक का रह सकता तो ये साथ नहीं किया हो तो बहुत सारे लोग उधर जाते हैं ये तो कल काम करता है तो उन्होंने वापस आता मैं फिर दरवाजा का पैसा दरवाजा का मैं तेरे को नहीं जाना मैं बोलने से ज़्यादा करूँगा मैं ये कहाँ ही जाना पड़ेगा इंसान यदि मौसम जाते हैं आदमी तो आप ऐसे ना हो तो देख सकते हैं मेरा ठीक है मेरा साथ में बस ना बैठना है इन थोड़ी मात्रा जो कि नहीं रहना चाहिए उनको छड़ जाने वाले वो भी जरा इसमें लगा तो फिर उन्होंने बढ़िया करो उन्होंने बुलाया करो हाथ जोड़ा करो कि इसका नहीं करना क्या कोई विचार हो जाए इनसे ऐसे सारा कोई नहीं करना पाया वाले पास पैसे वाले पास हर कोई मन करता है इधर लगने वाले पास मेरा मन की सच्चाई आ जाती है ये एक चीज हमको बेटे हो जिसमें वो याद क्यों करते हो वो व्यास के जो फायदा नहीं ना होता तो फिर दुनिया में अच्छा है तो नेशनल काम में लाए पहले लाके लाने का फिर देखना पड़ता है क्या है कि रह गया फिर कोशिश करके तो साथ में मेरे पास उन्होंने जैसा बन कर देंगे बढ़िया भी है बढ़िया तो बता उधर लगना जैसा ऐसे साथ ही जाना है फिर उधर साथ पर नहीं पड़ रहे जो जब बेटा के बड़े में बैठे ये ध्यान दे देना उधर पता उधर ना तो वो कृपा करे ये उसने क्रिया ये हुआ करना कोई आदमी गड्डी स्टेशन ना बैठा होंगे कोई बड़ा होंगे कोई छोटा होंगे जरा अर्जमें ध्यान ना करते भी जरा ठहर जाओ आराम नाल भी आके जा सकता वो फिर गल कई बार बिगड़ जाती है
कई बार कोई हादसा थोड़ा बड़ा नाड़ लग जाए, कई काला पिया होंगे अपने लंघ जाए। इस तरह कई कोई किसी तरह का सानू तो पता नहीं कौन बैठा, उसके नाम नहीं लिखा होंगे कोई आदमी, कोई बड़ा आदमी इस तरह का बैठा होंगे, फिर वो गल सारी बिगड़ जाती है। गल तुहाडे तक नहीं जानी, फिर सारी गल मेरे तक आ जाती। टेलीफोन आया तो टेलीफोन आए परसों कोई तुहाडे नाल कोई गल दा घाटा वाधा होया, तो आदमी गड्डी उस वेले इन्हां नूं नहीं पता, पूरे ने बात दस्सिया भी गड्डी नाल किसी नाल गलबात होई, किसी नाल अगे नाल जां लंघ नहीं जांदे। तो वो कोई आदमी इस तरह का जिहड़ा थोड़ा जिहा कोई भी होवे ना ते हुण नामधारी तो नामधारी गालां बड़ी कढदे ने, असीं आने नहीं कढदे, फर्क है। मेरे दल बहुत वधिया बोलदे ने, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। तो एक आदमी नाल बह गया किसी नाल ही गल, जो वो उतरिया तो मैं मसा उतरिया, जो बना जो ऐसा करे ऐसा मैं मसा ही उतरिया मार्केट की गल करने सब बच गया अपने जो बने का कीर्तन श्रवण किया। आदमी ने मानव कुछ इस तरह बनाया है मैं कुछ भी न करा तो मैं प्राप्त कर इतना भी जानते हुए अब तो मेरे पास ना तो ये अंदर सब पता नहीं वाणी का मान जान सब बात जानती हुए करा काय की बात जान की अवगुण करा मान जान सब बात जानती हुए अवगुण करा। एक ये हालत के आने जाने में दिखा रहता है, ये जानता अपना आप और मैंने इसमें जागदा कोई बहुत ही हाथ इसमें देखिए जानते हुए साथ में रहने के काम होते हैं और पूरे मानना होते हैं मेरा भी काम पूरे मानना होता जाए पूरा पूजा दूसरा होगा मेरा घट मानना होता जाए पूरा पूजा उसमें करता है। ये मैं उनका रखा कि बीते का भाई क्योंकि मैं वादी को रख देना ये सारी जारी रखी जावा ये बाइक ने उससे नहीं जाता ये चुप के रख देगा तो स्टार्ट हो जाएगा। ये धर्म के काम में आत्मा करना ये नहीं कर रहा वो काम नहीं करता। अब जो कर सकता जाएगा पूरा नतीजा आ जाएगा चुप को फिर रखता है थोड़ा लग जाना इसी तरह धर्म के काम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ धर्म में बड़ी पहचान होती है। मैं मेरा मन बढ़िया मन बढ़िया हो उस वे बुराई देते जाए उस वे करते जाए उस वे तैयार उस वे सारी करती जाए थोड़ी देर बाद पता नहीं मन कितना रह जाए तो वाणी धर्म लिखा है बिना धर्म बिना पाप। तो इससे मर्यादा वास्ते अंदर की मर्यादा वो तो सब बहुत बढ़िया चीज है पर बाद की मर्यादा जो हो तो कई बार अंदर में असर कर जाती है जिस तरह पूरी पानी ठंडा गर्मी पूरा असर अंदर चला जाता है पानी अंदर नहीं जाता पूरा असर चला जाता है ठंड हो जाती है। इसी तरह ही नगर जान में रेता वस्तु आत्मान में रेता वस्तु थोड़ी थां दर्शन करो गंगा माना वाला अपने बैठे हो जे मैं लाखा गंगा माना वाला किन्या कोल जे मैं ये आते हैं किन्या कोल माना वाले गंगे ने वो उसके हो जान लोग उसके हो जाए तो बाकी बात बड़ा दूसरी जाएगी ये आप ही निपटा गए तो दूसरे बात बनाने वाले हैं तो गंगा को माना वाला नहीं वो करना चाहिए ये छोटी छोटी गला जिन्हें ध्यान करना इतना करते हैं कि कोशिश करो कि मैं
ਨਿੰਦਿਆ ਸੂਰੀ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। साथ में बड़ी कृपा करते हुए नाम करते हैं उससे भोग इतना कर्म काम तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो यदि है कि उधर उनका तो नहीं करता जहाँ लगे अच्छे चाचे विद्या देगा कोई नहीं रोकता, सारे उन्होंने पार्टियों में शामिल होने जाते। कोई गल नहीं मैं परिवार जब दूसरा मुझे भैया का था तब होता था क्योंकि हॉलीवुड बहुत नाराज और उससे आदमी पहलवान करती है बाहर भी होते हैं वो अपने बाहर होते हैं तो अपने जवान तकरीबन कितने बार करते हैं ये तो वो विवाह नहीं करता किसान पा लगे हर एक चंगी गल मेरा बहुत ग्रहण करना चाहिए। ये मेरे को 10 चंगे काम के गुण ने जे मैंने किसी को 2 गुण हो मिल जाएंगे तो 12 मिले। खास करीजे बुरा करे बुरा बेरी ये करनी चाहिए अवगन छड़ने चाहिए बड़ा इंसान करनी चाहिए। हम एक गल हो करती जो मेरे याद नहीं होती पर इसमें अकेले अधिकार में किसी सारा नहीं तो पैसा फ्लोरवार की सेवा तो इसमें जाने जाता वो बड़ा भोजना लगता है इतना काम होता है क्या राज है बचने गया ये सारे चाहिए सारे इकट्ठे हो गया इतना काम नहीं कर लिया तो बाकी किसी आपको सारा नहीं बात हुई नहीं रोला समझना बने तो मैं मेरा ये कर रहा है कि साथ में जुड़वा करे तो जरा रोला काम सारा हिसाब दिल्ली वाली लग जाएगा तो छोटी गल नहीं ऐसा कुछ सही हो गए जितना अपनी कोई फैक्ट्री में लग गई कोई नाल का साथ में लग गई सारे अब कल डिग्री समय गए पड़े जगह उनको पीछे नहीं हारते जैसे अपने तरह पानी मन मांडा इस तरह साफ वाले बंदे का पानी जरा मैं संघर्ष करा जिले 1 लाख वाले 2 लाख वाले 3 लाख वाले 4 लाख वाले 5 लाख वाले 10 लाख वाले एक खरीद हों नए कुछ परिवार हुए वो कृपा करके 15 दिनों के तैयारी कर सकते हैं। कुछ शायद मैंने तो सो गया मैंने आपको प्रेम करना आपने किसी को कई बार पैसे होते हैं किसी वे नहीं होते आदमी है कि ले जाए लेकिन उसके काम सारा पूरा होता है तो मैं अभी भी दसया जिन्हें करनी थले थले रहता है ना सारा दस दिन ऐसे भाना डेढ़ जो थले रहता पानी से टुकड़ा 10-15 फुट वो क्या रखते अगले भाना साथ में जगह है साथ में समाज नींद एक बहुत ही बढ़िया लग मेरे बात मैनू उन्होंने नाम को आप क्या देके जाओ मेरी करके उनको पता कितने साल हो गए संगीत की बुराई हुई
ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗਾ। तो इस बात को हाँ उसकी याद आ गई वो ये है कि माड़े चंगे अभी सारे सगुण ने ये हिंदुस्तान देश जो है ये बहुत की पद्धति से आ जाए जिन्हें चोर से ढाबे ने ना वो भी की पद्धति नाल कर जाते इसलिए खास करके ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ दूसरा नर्मदा कंठा वो लड़की का तो बाहर चलेगी बेचारी प्रेरणा देगी बच्चा का यहाँ पूरी रखना बाधा लगा कर काटना है लड़की उसमें बाहर में भी है बड़ा बड़ा काम होया है उसमें दूसरों कोई पुरानी लड़की है यहाँ भी चाहते हैं क्या लड़कियाँ की लड़कों का इसलिए आके शोर आउट करने की कोशिश की है ये सही लगती है आपने अपने रक्षा में धीरे परेशानी की जाए चंगा काम के साथ जाए अपनी रक्षा में धीरे इससे भी कम पता चलेगा किस तरह का सारा बोला मैंने दोस्ती बोलते मैंने तकरीबन पता भी चले बंदे सारे गाड़ी वो भी करते हैं किस तरह कई तरीके का काम होता है मोटे मावी बंदे सारा करते हैं तो ये गल करनी करना फिर वापस आ जाइए बुराई वाली गल वो बहुत ध्यान में देते रखो वो क्या आ जाइए पूरे पाना वाले आसमान में करके उठना करे किसी ध्यान करना सारे को माना सामने पीछे जब भी ऐसे बैठे हो घर को सारे को माड़ा है मैंने ज्यादा नहीं मिल रहा है फिर माड़ा तो कोई कहना लगा थोड़ा चेता आ रही है कितना वो लग रहा है वो चेते आ रहा कितने पैसे से नाम ले आएंगे ये माड़ा ना तो नाम पैदा होता है साल के हम तो दरबारा जो संतो सब को होता है कितने बड़े सारी माड़ा 108 तो बोले को मंदिर से आज जो सर को माड़ा ही नहीं तो को नहीं माड़ा तो अगले दोस्तों करो चला है तो दूसरी इंडिया दूसरी का मुझे तो बचो कि पहलवानी वाले पासे ना 1 लाख रुपए वाले 2 वाले 3 वाले 1.5 लाख वाले 2.5 वाले ये पहले हो रहा है दवा लोड़ पैगी तो फिर असं उन्होंने 5-5 रुपए वाला हो गया पता बैठना चाहिए बच्चे नेवाड़ी का पास ने मुझे सारे बहन ने ना उन्होंने अपन हाल होना नो बहन ने ना क्या देना नो हस्बैंड का करना हाल हो इतने ही दुकान है ये ना नेशन राजस्थान ना क्या तो देव काल की वाली ये तो जा जाने ये भी ना सारे ये में करते हैं ना वो से जाने थी पर वो जाके आके पहले ये भी जानते हैं ओके नाउ संजीत दूसरे साल की तरह होने तीन साल जब प्रयोग करते थे ना मेरा शुरू कर दिया इतनी गड्डी लगती है महीने पीछे लगती है और जो आज और समझ प्रभाव पहले पास पीछे नहीं लगते जाओगे मतलब कहते नहीं यार काफी नाल खाए इन्होंने प्रयोग निम्बाड़े गुरुद्वारे दूसरा माया दूसरे पास उन्होंने काफी उद्यम किया इन्ना बाद मेरा नहीं ख्याल को 25 साल का मुंडा हो 16 साल तो लग से 25 साल तो घट घट के मुंडे आए उसको आस्पारा ने ना खाया वो भी प्यार करना है चलिए पास बात जरूर ले लेनी चाहिए
बाजार के गुजार में ऐसे लगी जाए तो मैं आखा भी गुजार रख लगी जाए बाकी वो नाल खा लें कृपा कर दें जब दोपहर 2 बजे से भोग पैना उदों सारे बच्चे अपने लिया के बजुर्ग लिखा देंगे जो बजुर्ग रोक दें बच्चे को समान खाते बेचारे भोग बड़ी कृपा करना जी छोटे छोटे बच्चे सवेरे आके हफ्ते 2 दिन वो भजन बाणी करते हैं परिवार चलते हैं बच्चे ने मैंने आख्या भी ਅਸੀਂ तो करते हैं पर सानू डर लगता है भी मां प्यो तो वो सानू अपने कुछ भी आख्या नहीं करते कि सुन लगे मैं एडवेंट की भी तुम सवेरे उठ के स्नान करके बारह बजे कहीं निकलाया करो तो बच्चे ने दसिया कि गल साड़ी बहुत हम साढ़े बड़े खुश हैं बच्चे चंगे पासे लगे तो जो मां प्यो ना भी गलन तो बच्चे पास बच्चे ना मुझे इस तरह आदत बनी भी बच्चा पढ़ता हो सर देता बच्चा कॉलेज करते ही सर देता बच्चा घरों लड़के तो ही सर देता पर जे बच्चा नितनेम लग जाए फिर बिल्कुल नहीं रखता करता असल की गल नहीं बड़ी सामने वाली गल इस तरह है कि नहीं है जिस तरह मैं ना ये सारी चीज बन के पीछे है भी आप देख लो जो अज तो 25 साल पहले बचपन जो चला सी मन किस तरह शांत हम पैसा बड़ा हो गया मन की की अवस्था है भरा भरा मारदा है प्यो पुत्र मारदा है पुत्र प्यो मारदा है की हालत बनी है ये सामने वाली गल ये सारा कुछ इस वास्ते है जिन्ना कर लो भजन बाणी छुटता जाता है दूसरा पक्ष साढ़े से असर गई जा रहा है तगड़े हो गए 2 बजे पंजी बुढ़े इस पिंड जो हो जाए कोई औखी गल नहीं मुंडे गोलियां खान लग पैन मुंडे फीम खान लग पैन तो वो जरूर सार लेंगे चलो कोई गल नहीं जी बच्चा है जी हट जाएगा लेकिन नाम सुनने वाले पास जो वो बच्चों को भेजना या बच्चे का आना बड़ा औखा जाता है भी ठीक खबरों ने लिखता अपना अच्छा नाम पर यह औखा काम कर रहे कई बने तो सौखी हारना सौखा है पर वो सानू कि काम करता तो पर यह उदू वधिया गल है मन हाली दसानी करनी शर्म पानी का खेल नाम भी संतोख सुहागा रख गरीबी वे ये वो गल भागते हैं वो सानू भागने वाले ने जो ये काम करना नाम करने की संख्या पाला कोई पूरा सारा मैं बाकी जो पिंड वालों को प्रेरणा दो अपना नमूना पेश करो कि सारा पिंड सब हो गया वायु काटी रहने एक तरह स्पीकर लाना वो स्पीकर की आवाज उन्नी रखन जी किसी संगत बैठी है ना उठे सुने बाहर दिन मैं दमदम मेरे साथ रेजिडेंसी करनी है तो दूजे भी ये समझ रहे पड़ोसी के जो हुआ तुम अपने भी जान किधर से चढ़ाई कर गया ना तो सानू समझ लेना चाहिए भी साड़ी वाली पता नहीं किधर आ जानी है तो दमदम वाले साथ रेजिडेंसी करनी है कोई संतनगर वाले माइया सिंह ने बड़ा उद्यम किया उन्होंने जिवें भैन साहब या प्रयोग साल का सारा साल चलता रहता है उन्होंने अपना ये साल दबाता है तो हम भी सिंह भी बड़े तैयार हुए हैं उन्होंने भी संतनगर शुरू कर लिया है इलाहाबाद से हैरानी बड़ी इस गल की कोई उत्थे मैनू ऐ जापदा जिस 16 साल की उम्र तो लग के 22 साल की 22 साल की उम्र तक वहां हम जो 16-17 मुंडे तैयार हो गए मां प्यो जापदा है अपने आप ही आ गए दवा की करना सवेरे अज मैं चीज कर दी थी उठन जी नहीं कीता किसी का मेरा जी करता है भाई इस साथ ना जी करे जापियों को जरूर चले इतने पंजाब तो जाके 8-10 मुंडे अमैर दर्शन कर सकेंगे साढ़े पिंड चाहिए जो किन्ने किन्ने घर होंगे सारे गाँव 150 घर होंगे करीब घर है थोड़े एक घर से 1 तो वध मुंडे 150 ना सी 100 सी 50 सी 40 सी 25-30 हो जाए तो तुम वेख लो भी हम किन्ने होने ने तुम आप वेख लो तो सवेरे कुछ सीजा ने नाल है जी 5-6 सीजा ने
बाकी हम नाल खाओ इतने नौजवान मुंडे चाहिए जवानी जी है ना वो पुलिस भर्ती हो गए या पुलिस वोट हो गए खत्म हो रही है फिर गोलियां खा के जीव खा के कुछ करके तेरी वैसी की भाई ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ भगवान का नहीं पता उन्होंने किड़े राही चीज देनी है माया तो किड़े राह खिंच लेने बाणी सबरा ने लिखा जिस ग्रह बहुत ग्रह चिंता जिस ग्रह थोड़ी सो ग्रह पर ये गल बहुत ही पौधे पैसे ना उनको बड़ी चिंता है मेरे को चौके ना लै जाए हम जिन्होंने बैंकों में पैसे जमा कराए ने दसते ने बैंकों ने कोई कानून कढ़िया पता नहीं किस तरह का उन्होंने बेचारे ने बहुत फिक्र पै गया भी साढ़े पैसे किमें वापस आउंगे जिन्होंने कोल पैसे है नहीं वो भजे फिरते हैं प्राप्त करने किस तरह पैसे प्राप्त होने बच्चे थोड़े जी तुम पता है कि थोड़े सारे की आमदन की आमदन कोई नहीं है जिन्हों की नहीं घट हैगी ना वो बड़ा ही जोर लाते मेरी वध जाए वधदी भी नहीं जिंदी होनी की पर वो जोर पूरा लाते ये जोर जो ना ये सगुरां सगु राम सिंह सच्चे पातशाह ने हुक्म में लिखा कि इन्होंने नितनेम करना वाधे के वास्ते अरदास करनी सगु सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे को इदू वध नितनेम इस पासे ध्यान ने तो तगड़े हो उदों करो नाल खाओ इतने छोटी उम्र के बच्चे जोड़े ने वो भेजो इस पासे भजन बाणी करना वाले पास थोड़ी पैरी में कणक का पीला किते किते खलोता हो किमें लगेगी जे कड़ी भी फसल लगे तो किमें लगेगी गुरुद्वारा घर बनया बड़ा भजन बाणी करने वाला थां बनया जो वो दो चार शरीर होर मैंने पता नहीं किसी का लंगा शामी दवान स्पीकर बड़ा बड़ा लग गया साढ़े जीवन नगर सुजान सिंह जी लागे सब पढ़ रहे थे एक ढोलकी वाला दो तीन शरीर बाहरों आए सन कोई जीवन नगर से मैंने जाओगे वो दो तीन शरीर बैठे स्पीकर लैन जाते जिन्हें पता नहीं कितनी संगत हो रही है तो मैं समझना भाई ये बड़ा घट है साढ़े लिए जिहड़ा इस तरह असीं करदे हां होर सारे पासे असे कचहरी जाण लई आपको लड़ाई झगड़े करन लई तत्थां विच बह के गप्पां मारन लई जुत्ती जुत्ती आउण लई साडे कोल वक्त हैगा मेहरबानी वास्ते वक्त नहीं है तो तगड़े हो उदों करो नाल खाओ बलदेव दे अगे भी नाल खाए मुंडे दा और किहड़ा एक काके दा घर वाले जिन्होंने भोग पिया इन्हों के दो बच्चे ने नाल खा आखन लगे भी असी 3-3 घंटे रोज नाम सिमरन करते हैं हम बीए के इम्तिहान ने तो पूरा नहीं आया जाता मैं कहता जिन्होंने इम्तिहान दे देना उन्होंने 1.5 घंटा कर लो मतलब ठीक है इस तरह नहीं मिलना कोई फिर स्वाद आने करता प्रीतम सिंह आज ही आप पता 4 घंटे ला लगे कॉलेज पढ़ रहे सुबह 4 घंटे वाला बोल कोई बड़ी रहने वाले गल्ला अदर कोई नहीं है ऊपर ऊपर ड्यूटी लोनी ही मैं क्या अपने को जॉब तो नहीं सब आया नहीं बहुत प्यारे लोग है प्यारे लोग इतना होता है कि जिन्हें पंजाब में मारामारी बड़ी होती है और उसमें भी लोग बात दे नहीं दे किराए उधर कुछ सुख हो गया हर आए दिन उससे जोखमी चढ़ी लगी होती है काम नहीं जाए डर नहीं जाए मेरे लोग बात नहीं इसी तरह समा बहुत भयानक है तो सानू नहीं समझ नहीं समा भयानक ये क्यों आता है जो साड़ी मत मारी जाए ना वो समा भयानक आ जाए ने बाणी लिखा है कि कलयुग जो है ना वो कदे किसी ने ये नहीं सुनिया भी अज वो पुराने पीढ़ी से आया कि
ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋਈ ਚੰਦ ਕਿਹੜਾ ਛੇ ਤਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਹੈ सा धरती सा पवन सुधारे युग जियो खेला साव कैसे जीवन कल्प निवार होवे परवाना करे सिंघाना कर लखन विचार किता देश ना आया दुनिया अरे कहीं जाके तो जाए कल जो बांध गया है कल जो शाम गया है किता देश ना आया दुनिया एक बात में बैठा दादा दान करेगा नहीं मार उसार में बैठा देखो सत करे सो चीजें सब कर अपना होई जो नाव ले बदनामी करके रखने इस तरह जो हो जाने फिर समा खराब है इस तरह ने होने तो बचाव जो जपजी साहब बुद्ध पढ़ते ही नहीं होने जो पढ़ते भी हैं तो दवा वो कच जोड़ते पढ़ लिया चलो जपजी साहब बोले इस तरह नहीं वो भी पौड़ी लिखा भरिया बस पापा का संग वो टोपा है नाव है कह रहा सचो सच दसो भी साढ़े नामधारियां ने दूसरे सिखा किन्निया गुरुद्वारियां किन्निया मंदिर किन्निया मसीतां के नाम जपया जाता है फलां जी का पाठ होएगा गीता का पाठ होएगा रामायण का पाठ होएगा ग्रंथ साहब का पाठ होएगा पर जो उसे लिखा है वो नहीं किसी पाठ करने की फायदा है तो उन्हें की गल सुनने ना एक आदमी थी वो बाहर गया तो भरा कर रहा थी उन्हें अपने भरा ने चिट्ठी पाई भाई मैं फलाने दिन आना है मेरी लड़की का ब्याह है तू वो वास्ते यह चीज़ें लिया के तैयार कर दी मेरे आने मैंने छुट्टी थोड़ी मैं वापस चल जाना और चिट्ठी मिली उन्हें मत्थे नाल लाया पिछले थां रखा सूट दी चिट्ठी रख दी रोज उठ के मत्था टेकदा चिट्ठी पढ़दा है रोज चिट्ठी जो बंदा आया उन्हें पूछा भी मैं तेन समान आखिया सी लिखा सी ते वो सवाल तू लै आंदा आंदा भी मेरी चिट्ठी तेन पाई थी आंदा समान तो नहीं जाता पर तेरी चिट्ठी मैं रोज धूप दिना रोज पढ़ता भी हाँ धूप भी दिना बड़ा सत्कार किया चिट्ठी का समान नहीं मैं लिया सकिया साड़ी भी हालत भी पाठ तो बहुत होंगे एक दूसरे का वक्त की लारा के सुखनी के पाठ सुनाए जाते पर जो कुछ लिखे है प्रभु का सिमरन कर बना होता है प्रभु का सिमरन दुख जम नशा है ये तुम पढ़ के जमदा दुख नस जाएगा वो सिमरन की क्या बना नहीं अपना तो साथ ने बड़ी कृपा की मेरे अजमान के संतनगर इलाहाबाद से होर कई दमदमे पिंडा में रोज का 8 घंटे का नाम देना शुरू किया है उन्होंने शर्त रखी है 16 तो साल आके 25 साल तक के मुंडे जो होने वो नाम सिमरन कर जो आगू बहादुर होनी है वो बच्चों के हाथ होनी जो बच्चे तुर जाएंगे तो समा ठीक आ जाएगा नहीं तो फिर ना वो पढ़ेंगे ना वो काम करेंगे बारा बारी सारा कुछ जो कुछ हो रहा है तो सामने तो किसी दस्ते वाले जो कृपा करो तो दसिया इन्हें साल के मुद्दे जो उन्होंने लिस्ट बना के जो बनी कल मैं चाहना कि मैं पता लग जाए कि वो सामने कराओ उन्होंने इन्ने बंदे 5 तो घट बिल्कुल ना हो इस बाद जिन्हें कर लो वो बहुत चंगा काम ये नहीं याद जरूर करनी ये नहीं याद करते स्वाद बन जाता पहले तो मैं ये अर्ज करनी भी मैंने खरीद आके भी अभी शनिवार 6 बजे आया करेंगे मैं लेट क्यों ठीक है पर मेरे अपना वाल नहीं देखना अपना काम तगड़े होकर जारी रखना देखो साथ संग जिमें किसी भी देश में कोई आदमी रहता है ना कोई बहुत पैसे वाले ने कोई घट पैसे वाले ने कोई बहुत रुपा वाले ने कोई घट रुपा वाले ने पर जिस देश में आम लोग जोड़े ने वो बहुत रुपा वाले ना हो जो कोई चोर यार ठग भी जोड़ा होता है वो भी बड़ा मान रखता है कि मेरा देश जो उससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मान करता है मैं भी मैंने भी बड़ा मान साथ बहुत परेशानी करती है तो मेरा भी फायदा इस काम हो जाता है ये देखो भी इस वे
इस तरह अग लगी है सारी दुनिया से। पंजाब का बहुत माड़ा हाल है। गुरु नानक के देश का बहुत बुरा हाल होया। ये अग बुझ किस तरह सकती है? अग है कादी? ये ईर्खा की अग, द्वेष की अग, हवस की अग, माया की अग। माया सगुरां दे हुक्म अनुसार इस तरह की जी अग बाहर बलती है ना, ये इन्ना नहीं साड़ सकती जिन्ना माया साड़ सकती। नाल प्रमाण दिता उन्होंने। इस तरह कोई चीज़ बाहर नहीं गलती, अग के घरिया पानी तो ढिड च खाद्या गल जाती है। जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया। इन्नी साड़ देने वाली चीज़ जी ना वो बहुत प्यारी लगती है। है तो बड़ी माड़ी गल, पर वो माड़ी गल जी है ना, पाप बुरा पापी को प्यारा। पर इस तो छुटकारा जो है वो होर कोई चारा नहीं जो सगुरां दे हुक्म अनुसार इस तरह। चंदन चांद न सरद रुत, मूल न मिटे काम, शीतल थीवै नानका, पंदड़ो हरि नाम। साथ ने बड़ी कृपा की। पिछले पिंडा होए संत नगर भी दमदम है इलाहाबाद नौजवान बच्चे जोड़े ने वो उन्होंने मन्या जो 8 घंटे रोज नाम सिमरन कराया जाए। जे एक पिंड विच बिल्कुल पानी ना हो, उत्थे एक बंदे का ट्यूबवैल लगा हो, 5-7 बंदे का ट्यूबवैल लगा हो, फिर भी अगले ने ये तगड़ा पिंड है वधिया, इत्थे इन्ना कुछ है, बाकी पिंडों में कुछ भी नहीं, उत्थे इन्ना कुछ है। जे बाकी भजन बाणी ना हो किसी को जिहड़े करनगे उन्होंने फायदा दूजे नूं पहुँच जाए, उन्होंने तो तुसीं करी वाले दे सिंह जिहड़े ने 2 करी वाले दे आए बैठे ने अपने अपने पिंडों में 16 तो लग के 25 साल तक के बच्चे जिहड़े ने उन्होंने तैयार करो, जिहड़े 8 घंटे रोज़ नाम सिमरन कराया करन, 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम, ये करके फिर अपना विहार कर। साडे बाप दादे जिहड़े सन ना वो सारा काम करके विहार करके फिर ये काम भजन बाणी करते सन, साडे नाल ज़्यादा करते सन। तुसीं इत्थे नाल खाओ आके इस पिंड के किहड़े बच्चे उठते हैं नौजवान जिहड़े इस पासे तुरदे ने सगुरां वाले पासे। इहनूं गाडी राह भी लिखिआ, गुरु गाडी राह चलाया, पर इहनूं ये भी लिखिआ कि गुरसिੱਖੀ बारीक है खंडे धार गली अत भीड़ी उत्थे सिखां गुरु नानक उपर भीड़ी। खड़े हो के उद्यम करो। भाई वजीर सिंह ने सवेर तड़के उठना ना शेर का शिकार, उद्यम करके बच्चे नाल खाओ, 8-8 घंटे नाम सिमरन होया करे। तुहाडे धर्म स्थान बने ने, गुरुद्वारे अपना बने ने, धर्मशाला बनी ने, उन्होंने सजाया ना जाए तो फिर सजाना इस तरह नहीं कि उन्होंने बड़े रंगदार कपड़े ला दो लिया के या कली चूना ला के कर दो, इस तरह कर दो। सजाना है कि भजन बाणी हो, सजावट इसे करती है। और जिन्हें ज़्यादा उम्र जीवद्या जाए तो सारे बहुत सारे बंदे सानू जानते हो, सारे साढ़े नाल तुरन, वधिया नां साडा दुनिया च बनया होवे, दुनिया च बहुत सारा जस होवे। ते जे गुरु वाले पासे ना तुरीए तो कख नहीं रह जाता। जपजी साहब तुसीं बल्कि पढ़ते नहीं होने, जो पढ़ते होने ध्यान नहीं करते आपां। जे जुग चारे आ जा होर दुश्मनी होए, नवा खंडा विच जाणिया नाच ले सब होए, चंगा नावर खाएगा जस वीर जग ले, जे तिस नजर ना आवे तो बात न पूछे। तो बच्चे नाल खाउण आ गए, आ जाओ आ जाओ इन्ना बाद दाढ़ी बुछ उड़दी मुंडिया ने 15-16 ने नाल खाया।
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6 ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ 6 ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ, 5 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, 5 ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। तो 5 ਦੇ 6 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਦਮਦਮੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਮਦਮੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਿਲਾਇਤ ਭੇਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀ ਵਿਲਾਇਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਸਭਰਾਂ ਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਸਾਈ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ गुरु के चरण जगह सारो गुरु की मूर्त मन में ध्यान, ये सारा बाणी जो कुछ लिखा सौरा ने जोड़ा लिखा कि निर्जीव चीज़ को गुरु मन के वो बाणी खंडन किया होगा। मल्हार राग का सबसे चौथे पातशाह का जितने जी जंतु रब कीने जितने सरकार लिखा पहली दो जी है वो सारा याद करो, बड़ा सोहना लिखा। सतगुरुदेव प्रताप है जो अमृत सुनावा और जो बहुत कुछ परम भूले ज्ञानी अंदरे बदले परम भूल तो रावा निर्जीव पूजा बड़ा सरेगा सब वृद्धि काल को आवा। इसने दस बादशाह ने भी लिखा कहा है जो आते सिद्ध का बहुत सिला पुजाई पान थके पान का पसंद का कर ना आई, जो बोलता नहीं तेन कुछ नहीं दे सकता। अच्छे धूप नीब है पता है, पान कछु न खाया, जो खाता नहीं वो तेन कुछ नहीं दे सकता। कहा कहा सीधा रे जड़ तो कहा बनता है, फिर अगर दूर लाइए जो जी हो देश का जीवात्मा आए तो तेन कोई दे सकता। अपना प्रचार मतलब कुछ करो, ये बिल्कुल ना आखो भाई तेरा सब गुरु नहीं जाना, किसी ने कोई करना। बड़े तुलसीदास ने लिखे सत्य वचन, वचन सच्चा भी हो और प्यारो जोई बुद्धिमान जन बाप। ये बाहर की गल है, अंदर की गल है कि भजन बाणी जिन्ना करके गल करोगे उन्नी गल छेती बनी जाएगी। पक्की गल भजन बाणी का मतलब यह है कि जिस तरह सौरा ने दिता वो मुताबिक भजन बाणी किया जाए, वो मुताबिक साढ़े हथ मांजने या स्नान करना, बाहरले विचार होने अंदरले अपना किसी के वास्ते बुरा नहीं कितना, ईर्षा नहीं करनी, द्वेष नहीं करनी,
ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟਣ। ਬੁੱਧ ਲੁਮਨੀ ਕਦਾਇਆ ਸਾਇਣ ਪਰਨਦਾ ਘੱਟ ਚੂੜੀ ਬੁੱਟੀ ਖਲੋ ਚੰਡਾਲ ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਕ ਆਖੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਦਫੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਇਹਨੇ ਬਾਤ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਤ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਜਾਪਿਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਪੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਪੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਛੋੜਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਅਜਿਬਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਸਕਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਮੋਕਸ਼ ਕੋ ਦਾਨ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਪੈਸ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਜਾ ਕੋ ਜਾਵੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਕੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜ ਨਾਲ ਭਰਦੀ, ਉਹ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੜ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਘਿਓ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਗੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਬਿਰਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਤੁਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ का पिता माता। ਇੱਕੋ ਤੁਕ 'ਚ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਲਾ ਸਰੋਵਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਭਜਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਤਾਲਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਅਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ
एक छिन्न दस दिखाए। इहदे वास्ते उस माहौल बनाने की लोड़ है। अपने अपने घरों में भी जाके माहौल बनाओ, फिर सवेरे उठ के करके नाम सिमरन करो, बच्चों को नाम सिमरन कराओ। की पता तुहाडा बच्चा ही आके भी मैनू दर्शन हो गया सबना। मैं यही अर्ज करनी भी इस वे साडा जो मन है वो बहुत सा जयदार जिस सेवा कर दसिया जी ना, वो गल उन्होंने मेरे समझ नहीं आई भी सबना किस तरह आके मन नाल कोई संबंध नहीं नाम का मन करके गायो। और कई बहुत सारी दुकानें मन का विचार सिर्फ इन्ना ही फर्क है भी जो आदमी जी करता ना मैं संतरे लैके खा लें, मन तो खराब हो गया वह, पर शरीर को तगड़ा करके रख लेना तो वो इतना तो बच जाएगा। इन्ना फर्क पै जाता है। ये भी सच्ची भाषा हुक्म करते सन कोई जो बांदर खुला हो तो नीचे पाड़ेगा, वो नीचे पाड़ेगा, उन्होंने नाम जपण वास्ते बह जाओ, उन्होंने किली ना बन दो, किली ना बन दो खलोंदा तो नहीं पर किसी लीड़े च पाड़ता जाके। पर ये हौली हौली आदत पै जाएगी। मैं अगे भी टीवी ने दसिया भी डॉक्टर प्रताप सिंह जी ने उन्होंने कोशिश की भी पहले कई दिनों में 5 मिनट उन्होंने मन लिया रहा, फिर हौली हौली ज़्यादा करन लग पे। ये आदत है जिस तरह नहीं पै जाए तो गुरु कृपा करे साडा मन भी इस तरह खलो जाए, नाम जपे, गुरु की कृपा हो सबना ने चरणा सतगुरु हो गए बैठिए। कदे वो नामधारी सन जेडे सारे टब्बर देखो नामधारी जो सोझी होंगे किली का गड़वा रख जाता सी, जो हथ लगता तो बाहरों आए पता लग जाता मेरे गड़े को हथ लगता। वो मन तगड़े हो गए खिलारो तो कई जिस तरह ना मन भजदा है, भजदा कौन होंदा भाई जो माड़ा वो भजदा है। जो सत्संग बहते ने आदमी पूरा मन दौड़ता है बाहर सिनेमे को गया तो मन दौड़िया कि सिनेमा जोड़ा है वो माड़ा है मन नाम जोड़ा है वो सत्संग जोड़ा है वो तगड़ा है मन वो कोई डरदा भजदा तगड़े हो जरा ज़्यादा करो फड़ दो जो बताओ तो मैं नहीं अर्ज करता। आखिया जेडे जयदार साहब दीवान लाउन जाते ना जिस वे तो अगे पंडाल में घट गिनती हो ना कोई बंदे आने तो उन्होंने किमें लगता उवें सानूं लगता है साढ़े नहीं हम आप ही दसो पहले फैसला करके अगला करेंगे भाई 1 मिनट पर अभी किन्ने पैसे उन्होंने जुर्माना होना चाहिए जो एक जिन्ने मिनट पर जे आप ही दसो फिर उन्होंने डबल करते टाइम कहाँ से आज लैके तो फिर आऊंगी टाइम शहर 8 बजे आने वास्ते ठीक बैग कैंप वाली सारे नहीं लेके गए तो लेके गए इसे वास्ते आखिया ना जिहड़े बैग गए वो भी हो जिहड़े नहीं आए वो भी हो बराबर ना होण जिहड़े ना आउण उन्हां नूं कितना चाहिदा दर्शन गए ना दर्शन श्रीमान जी आप जाओ नहीं दसो भी कितना जमाना दे रहा समझ लीजिए क्या बोलिया ना बोलिया तुम गल करनी है पैसे से लगता है कोई आदमी ड्यूटी ना जरा दर्शन भी बड़ा फेर दिया वाला कितने दिन फेर नहीं सारा वो पता लगे ना फेर अगली गल करते हैं इसमें एक बार बख लो फिर नहीं गल गल हो जाती इतने बना लेनी मुझे फिर दोबारा नहीं गल करनी अपनी कर लो गल डॉक्टर वाली गल आपे हो जानी है जे ना कोई लेट होएगा आपे ठीक है सारे प्रण करो भाई लेट आओ जुर्माना तय कर लो जो ठीक है जुर्माना होना ही नहीं होना ही नहीं जो ना लेट हो जुर्माना तो होना ही जुर्माना तय करो कितना होना बड़ा वाली गल ठीक है बड़ा फिर गिरी को बैग सानू की बड़ा 1 मिनट में 5 रुपए ना आके अरे 1 मिनट में 5 रुपए आके ठीक है भाई आज दिन लिखियो आज दिन शाम में आज दिन वाला शाम में पूरा रहेगा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सिर बिगौती जी सहाय पातशाह बामीर प्रीतम बिगौती समय क्या गुरु नानक लेते आए।
फिर अंगद गुरुदेव अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हरगोबिंद ਨੂੰ ਸੁਣੋ श्री हर राय श्री कृष्ण जी आई है जिस जिससे सब दुख जाए गुरुदेव बहादुर जी सुनने करनौनी दावे ताए जैसे पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सुताए सहाय श्री को बालक सिंह जी तम तमारक दे पताए अकाल पुरख श्री को राम सिंह जी जमाते ले छुड़ाए जोत को जामा श्री को हरि सिंह जी टूटी लैम लाए अटल प्रतापी वडे प्रताप वाले श्री को प्रताप सिंह जी जिन्होंने सतसोद नाम बाणी का प्रवाह दे चलाए सर्व क्लास समाज श्री को जगदीत सिंह सत्ताएं सहाय पैर जमारे श्री को अदय सिंह सत्ताएं होने जी सहाय गुरु जी के चार साहिजादे पंच प्यारे चलमुख तेसी शहीद बेअंत शहीद अदी कमावा त्यांतर के आम जित पवित्र नाम चितावे सच पाशी दी साध संगत ने नाम दा सिमरन कीता है दर प्रवान करना जी कृपा करो महामारी तो बचाओ विश्व शांति बख्शो ते सारिया नु तंदुरुस्ती बख्शो हे सतगुरु राम सिंह जी सतगुरु उदय सिंह जी सिक्खी भी तेरी सिदक भी तेरा ते राखा भी तुसी हो कृपा करके सानू एह दान दो के असी आप जी नु कदी भी ना भुलिए कुल सृष्टि आप जी पवित्र नाम जपे कोई दुखिया ना रहे गरीब मार दे तरके दे दीदार श्री सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़दी कलाम तेरे पाने सरबता जो बले सो निहाल सत श्री अकाल दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक रे कर हथ नानक दे कर हथ दे कर हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण करुणामय सब दुख हरू सब दुख हरू सब दुख हरू हे शरण जोग दयाला दीनानाथ माया करो श्री स्वस्थ कीर समय श्री
दामोदर माधव सिमरत नानक राम दामोदर माधव 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 याही कुल प्रकट हो कुल को नाम 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 कुल द्वादश गुरेंद को मेरी है प्रणाम मेरी है प्रणाम मेरी है प्रणाम आनंद गुण निदान गुरु गरीब गुरु गरीब गुरु गरीब कौन गत हुई है तेरी रे मन कौन गत हुई है तेरी कौन गत हुई है तेरी रे मन कौन गत हुई है तेरी कौन गत हुई है तेरी रे मन कौन गत हुई है तेरी कौन
करते हुए है तेरी रे मन कौन गत हुए है गत हुए है माना कौन गत हुई है तेरी सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख टूटा खाएगा धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा 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 कौन गत हुए है मेरी रे मन कौन गत हुए है तेरी धर्मराय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी
जन्म नहीं, नानक कहते मिलन की बरिया, सिमरत का ये नहीं मानस को जन्म लीन, मानस को जन्म लीन, सिमरन नह निमक कीन, सिमरन नह निमक कीन, तारा सुख पयो दीन, तारा सुख पयो दीन, तारा सुख पयो दीन, तारा सुख पयो दीन, तारा सुख पयो। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत चाट बिखे बिख खाई, माया मोह परम पे तूने सुत तारा सुप्रीत लगाई, तारा सुख पयो दीन, तारा सुख पयो दीन, पग हो परी बेरी, पग हो परी बेरी, गत हुई है तेरी, तेरे मन कौन गत हुई है तेरी, गत हुई है तेरी, कौन गत हुई है तेरी, मन कौन गत हुई है तेरी, कौन गत हुई है तेरी, मन कौन गत हुई है जन कह पुकार, सुपन जो जग पसार, नानक जन कह पुकार, सुपन जो जग पसार, नानक लेगा मामा गामा लेगा 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 मामा ना गामा लेगा 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 मामा ना मामा नी दानी दा दानी पगा मामा लेगा लेगा नी दा दानी ले दानी ले नानक कह पुकार, नानक जन कह पुकार, सुपन जो जग पसार, सुपन जो जग पसार, सिमरत नह क्यों मोरा, सिमरत नह क्यों मोरा, सिमरत नह क्यों मोरा, सिमरत नह क्यों मोरा, निदा 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 दानी दा दानी निदा निदा गामा रे गामा गामा रे निदा निदा दानी रे दानी निदा दानी बा गामा बा गामा रे गामा बा गामा दा बा बा गामा रे रे दानी दा दानी रे सारे निदा रे गामा बा गामा निदा 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 रत नह क्यों मोरा रे रत नह क्यों मोरा, माया जाकी चेरी, माया जाकी चेरी, माया जाकी चेरी, मन को गत हुई है तेरी, कौन गत हुई है तेरी, गत हुई है तेरी, कौन गत हुई है तेरी, मन कौन गत हुई है तेरी, कौन गत हुई है तेरी, मन कौन गत हुई है तेरी, कौन गत हुई है तेरी,
Tegh Bahadur reached near village Lahal and camped outside in an open area. He sat under a burgad tree. When residents of the village were informed about the arrival of the Guru near their village, they came to pay obeisance to the Guru. The Guru stayed there many days to give audience to the Sikhs of that area. One day when the Guru was addressing the audience, a lady came with a child suffering from rickets. The lady requested the Guru to free her son from the disease of rickets. Where the Guru was sitting, there was a small pond nearby. The Guru advised that the lady, after uttering the name of God, she should bathe her son in the pond. The lady at once took her child near the pond and bathed her son in the water of the pond. She was astonished to see that her son became healthy and was freed from the disease of rickets. When the people of the village heard about the spiritual power of the Guru, all the children suffering from the rickets were brought there by their parents in order to cure them from the disease. One day, one lady named Gurmal came to see the Guru. She was suffering from smallpox. She requested the Guru to bestow a grace on her. The Guru advised her that she should also take a bath in the pond after uttering the name of God. The lady obliged that, and she was redeemed from the affliction of smallpox. At that time, the smallpox was raging in the village of that lady. When the people of the village came to know about the story of that day, they at once flocked towards the Guru. They paid homage to Guru and, according to his instructions, first uttered the name of God and then took a bath in the very pond. They all got rid of their affliction of smallpox. As that pond was redeeming the people of their pains, so later on this pond was named Pain Redeemer Dukh Nivarn. Now a Bukka Sarovar had been constructed at the site of that pond. A beautiful Gurdwara had also been built near that burgad tree where the Guru sat to give audience to the people of that area. This Gurdwara is now situated in Patiala city and is known as the Gurdwara Dukh Nivarn Sahib. Thousands of people take baths in that tank and are redeemed of their pains. From Mirzapur, the Guru left for Kanchi, Benares. Guru Nanak had also visited Benares. Guru Har Gobind had sent Bhai Gurdas to Benares for preaching Sikhism. Bhai Gurdas had stayed there for 6 months. The Guru lodged at the Reshmi Mohalla where Bhai Gurdas had stayed. The Sikhs of that area flocked to have an audience of the Guru. The Masands of that area also had come and presented offerings collected by them from the Sikhs as the swand. The Guru asked the Sikhs to run a free kitchen there. This was quite a new thing for the residents of Benares, and the poor were relishing the free meals both times. The house where the Guru rested is known as Shabad Ka Kotha, Mansion of the World. There the congregation of Juanpur came to pay obeisance to the Guru. Masand Gurbaks also had come to see the Guru. Masand Bhai Johari Lal was also residing with the Guru. One day, early in the morning, Johari Lal took his underwear and other clothes and passed near by the Guru. The Guru called him and said, "Brother Johari, where are you going early in the morning?" Johari Lal stopped and, bowing before the Guru, said, "My lord, I am going to the river Gangas to bathe." Hearing this, the Guru said, "Holy congregation is a place of worship for the Sikhs. They do not go to the Gangas, but the Gangas itself goes to them. The Gangas had come to meet you. It has been flowing inside your house. Lift the stones and you will find it flowing." When Bhai Johari Lal removed the stones, he was astonished to see a gush of water rushing outside. The water began to flow. Bhai Johari Lal bathed in the water. It was an abnormal phenomenon. When people of the Benares heard about this, they rushed to see the flow of water. Pandit of Benares also had come to see the audience with the Guru. In those days, when a leper heard about the divine power of the Guru, he came to meet the Guru. He requested the Guru to rid him of his disease. The Guru asked him to sit there. Then he asked the musicians to recite hymns. When the musicians stopped the recantation of holy hymns, the leper found his pain had gone. He was advised to listen to praises of the Lord daily. The Guru asked him to recite the name of God himself. By acting on the advice of the Guru, the leper was cured of his disease. He became a great devotee of the Guru and spent his remaining life singing praises of the God.
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ was martyred on the orders of Emperor Aurangzeb. To summarize, Aurangzeb was forcibly converting the people of India to Islam. The Brahmins of Kashmir approached Guru Tegh Bahadur Ji to protect them from the forcible conversions and religious persecution. Guru Ji stood for them. Guru Ji stood for the religious independence of all. Aurangzeb summoned Guru Ji to Delhi, where Guru Tegh Bahadur Ji was beheaded on 11th of November 1675. He laid down his life for the principle of religious independence. People are free to choose their religion. ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1621 ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। The one who is proficient with sword. ਆਪ 1665 ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਲੈਂਡ ਮਾਸ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਕੋਨਮੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15-16 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਸਦਰਨ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਟਿਪ। ਗੱਲ ਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਗੈਂਗੈਟਿਕ ਪਲੇਨ, ਪੰਜਾਬ, ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇਟ ਹੈਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਲੋਬਲ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ 24% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, 24%। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 16-17% ਹੈ।
ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਟਰੰਪ, ਪਿਊਟਿਨ ਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਫੋਰਸੀਬਲ ਕਨਵਰਜਨਸ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਨਵਰਜਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿ everybody must be free to choose own beliefs and religion ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲੋਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ was thrown in a big cauldron of boiling water। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। He was sawn alive with the saw। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। He was burned alive। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। He was beheaded। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। That was the cruelty of rulers। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਰੀਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਥੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਹ ਰੁਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਠੀਕੜਾ ਭੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਉਹ ਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੁਪੁਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਏ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Our lives are full with pleasure, compassion, and good luck, all because of our Satguru. They gave up their time on earth so that Sikhi could flourish and grow. He is with us at all times so that nothing happens to us, no matter the situation. Without Sachi Pasha, what will life be like? Where will we stand? Will we know what to do? No, because our Almighty Akal Purakh has to guide us to the right path of living. The Gurus will forever be there when we need them. Our Sadgurus are all the most astonishing, remarkable, and selflessly humble. When we receive their blessings, I bet we can all agree there is no other extraordinary thing that can fill our hearts with any more glee. The Satgurus are the only reason that birth and death is possible. Otherwise, it is implausible. But no ever possible words can be used to describe our Satgurus and their amazingness. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿਰ ਰੂਪ ਤਰ ਗਤ ਅਮਿਤ, ਕੋ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ ਪਖਾਨ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਾਰਨ ਰਚਿਓ। Sadhguru Tegh Bahadur Sahib Ji is the ocean of mercy, the form of might whose elegance is beyond measure. What praise can I even utter, as he is the liberator of this world and also the Genesis. Dhan Sri Sadhguru Tegh Bahadur Ji, they were the son of Sri Sadhguru Har Gobind Sahib Ji, and then they were the father of Sri Sadhguru Gobind Singh Sache Paatshah Ji. Saad Sangat Ji,
आप जी ने पता है कि सच्चे पातशाह जी आर आल्सो नोन एज हिंद दी चादर, हिंद के हिंदू धर्म नाल साध संगत जी जे मैं कह सकां कि हिंदुस्तान and I would like to say the whole earth, the whole planet. Sadhguru ji saved us in so many ways at that time when they gave their huge sacrifice. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ ਕਿ we've got a huge crisis going on in India, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗਵਤੀਆਂ ਮਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਨੀ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਤੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਫਿਰਤੀ come and protect Hindustan and the people of India। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ can we help and support those in need in India। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, then we will obviously share that with you। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, very sad news that we lost Padam Bhushan Pandit Rajan Mishra ji। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ we've sadly lost a huge kala in the Sangeet world। As we all know, they were very fond of Sri Satguru Jagjit Singh Sache Paatshah ji and also Hazra Hazur Sadguru ji as well। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। I would like to thank the Jagjit Arts team and Saad Sangat who helped to create the program of tributes yesterday evening, and for all of those Sangat members who joined। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ for joining। Again, a very sad loss to the whole music world। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ for joining। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ we want to thank ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪਾਈ। We tried to create a small mela in Sri Satguru Tegh Bahadur Ji's honour। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਟੀਮਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ we have live ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ from ਰਾਖੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਥਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ we are going to be again celebrating Sadhguru Ji's ਪ੍ਰਕਾਸ਼। We have some presentations, ਕਥਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ from Sri Paini Sahib ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ join tomorrow morning ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ from 4 till 6 ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਆ UK ਵੱਲੋਂ ਪਲੀਜ਼ join that as well। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 10 ਵਜੇ we've got ਸੰਤ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲਾਸ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਵੀਕ ਅੱਗੇ we've got our usual programs 6 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਰਾਸ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ and other various presentations as well। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ next few weeks in May in the mornings we have a regular group ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਡੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਤਰੀਕ 23 ਤਰੀਕ ਅਤੇ 30 ਤਰੀਕ। So we've got 3 items to share with you all। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਵਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ who are joining to help create this presentation। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਇਹ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ it's a lovely opportunity to watch and see these photographs। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਸਨ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸਨ। Again, it will be lovely to see these moments and do Sadhguru Ji's darshan। So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ please again join every Sunday morning on the Naam Simran as well। So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 12ਵੀਂ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਿਠਿਆ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਏ ਕਰਨੌ ਨਿਦਾਵੇ ਤਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਆ ਬਤਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਦੇ ਜਮਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਛਡਾਏ। ਜੋਤ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਟੁੱਟੀ ਲਈ ਮਿਲਾਏ। ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਟ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਵੋ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। गुरु जी के 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते 80 शहीद। बेअंत शहीदां दी कमाई वाल ध्यान ताल आप जी दा पवित्र नाम चितावे। सतगुरु सच्चे पातशाह असी सदा भुलन हार आप सदा पोषण पिता दरों करो गुरसिੱਖੀ सिद्ध बख्शो असी बेमुख होके ना मरिए। सच्चे पातशाह जी धरती दे धर्म रताओ महामलेश दा नाश करो। अपने संत खालसे दा प्रकाश करो। गऊ ते गरीब दे कष्ट नूं दूर करो। कुल सृष्टि आप जी का पवित्र नाम जपे कोई दुखिया रहे ना। सच्चे पातशाह साडी प्रार्थना आपके चरणों की दीन दिया साडा धर्म ते साडा सिरख बनिया रहे। सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ आप जी की सारी साध संगत जपाई आप जी के पवित्र नाम का सिमरन किया। सच्चे पातशाह जी आप जी की गुरबाणी का जस कीर्तन किया। सिमरन करदियां समय बाणी पढ़द्या समय सच्चे पातशाह जी अखर तुखला कन्ना वाधा घाटा बख्श लेना। अगे नूं सब नूं शुद्ध बाणी पढ़न की बुद्धि ते बल बख्शनी। सबना की हाजरी लेखिया राणी गरीना सब नूं खुशियां बख्शो ना विसरियो ना विसारियो। सच्चे पातशाह जीओ आप महामारी का सच्चे पातशाह जीओ नाश करो। सबना दे उत्ते आप जी का मेहर भरिया हथ रखो। सच्चे पातशाह सब नूं इस रोग तो बचा लो ना विसरियो ना विसारो। रख लो बख्श लो दे करके देव दीदार श्री सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़दी कला जी दे भाने सरबत दा भला। जो बोले सो निहाल। श्री अकाल।